ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने रिंग पे लेटर की लिमिट को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास भी एक रिंग पे लेटर का अकाउंट है और आप लोग उसमें काफ़ी दिनों से पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही, तो आज की इस वाले वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो रिंग पे की लिमिट है वो 100% इंक्रीज हो जाएगी। मेरा यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हुआ है और उसी के बेसिस पे मैं आपको ये वाली वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको भी अपना लिमिट किस तरीके से इंक्रीज करना है। इसको आप कंप्लीट देखिए, आपको भी पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा और आपकी भी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे छोटे के बाद, और आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पे करके दिखाते हैं कि कैसे आपको अपने रिंग पे की लिमिट इंक्रीज करनी है और क्या गलतियाँ करने पर आपका लिमिट जो इंक्रीज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गैजर हम आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिंग पे की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं पूरे रिंग पे के जो अकाउंट है उसको, और यहाँ पर देखिए ये इसका एप्लीकेशन है, कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है और ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी जो अवेलेबल लिमिट है वो शो कर रही है 4140 रुपये। बगल में आप एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आप देखिए मेरा लिमिट जो है वो सिर्फ 3600 रुपये का है और यहाँ पर 4000 इंक्रीज़ किया है। ये पूरा का पूरा जो इंक्रीज हुआ है, जो भी सारी चीज़ें हुई है, ये बस 10 से 15 दिनों में हुआ है और आप भी अपना यहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ कर पाएंगे। हालांकि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इस बेसिस में आपको इतना सजेशन दे सकता हूँ कि कैसे आपको भी अपना लिमिट थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। अगर आपका अभी इससे ज़्यादा है फिर भी आप इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो चलिए वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि लिमिट इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ से पेमेंट करिए। मेन बात है, देखिए अभी मैं आपको एक यहाँ पर अपने हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है यहाँ पर आके लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 10 से 15 बार ही पेमेंट निकाला है, 10 बार भी नहीं निकाला है, मैंने 10 बार से कम ही पेमेंट निकाला है और मेरी यहाँ पर लिमिट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा है, मेरा लिमिट अभी वो परसों के डेट में उतना था और आज इतना बढ़ चुका है। कैसे किया है मैंने, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे ट्रांजेक्शन, पहले मैंने 1 रुपये निकाला था, फिर यहाँ पर 20 रुपये निकाला था, फिर 50 रुपये निकाला था, फिर 1 रुपये निकाला था और इसी तरीके से यहाँ पर तब तक मेरी लिमिट नहीं बढ़ी है जब तक मैंने 1000 रुपये से ऊपर नहीं निकाला है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपनी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज करनी है तो आपको कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के ऊपर ट्रांजैक्शन करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर मैंने जब 1 रुपये, ऐसे 50 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये इस तरह ट्रांजेक्शन कर रहा था तो मेरा यहाँ पर लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा था। जब मैंने यहाँ पर एक बार, अभी देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये 22 सितंबर का, अभी 2 दिन पहले का है, यहाँ पर मैंने 3000 रुपये का अपना लिमिट यहाँ पर विड्रॉल किया था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने 23 को ही यहाँ पर एक पेमेंट किया था 3300 का। आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर कितना घाटा हो गया, आपने एक दिन का 300 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। जी गाइस, तो यहाँ रिंग पे में आपको पता ही होगा कि अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको 10% का ट्रांजेक्शन फीस लगता है। जब आप उसका रीपेमेंट करते हैं तो वो आप देख के ही विड्रॉल करते हो। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ें देखी थी और फिर मेरे को ये था कि मैं इसको 10 से 15 दिन बाद पे करूँगा, जैसा कि इसका होता है रीपेमेंट वाला जो बिल जनरेट होता है उसके बाद आप 5 दिन के अंदर पे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा था उसके बाद में पे करूँगा, हालांकि मेरे को यहाँ पर मैंने एक दिन बाद ही पे कर दिया और उसके बाद जो मेरी लिमिट थी वो 3600 से यहाँ पर 4140 रुपये कर दी गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं अभी यहाँ पर फिर से विड्रॉल कर लेता हूँ 2000 रुपये या फिर 1000 रुपये, 2000, 3000 जितना भी, तो यहाँ पर ये मेरी लिमिट बढ़कर और 6000, 7000 तक जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने रिंग पे लेटर का इंक्रीज करना है लिमिट, तो आप यहाँ पर पैसे निकालिए। पैसे निकालने के बाद आप यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर उसका रीपेमेंट कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो लिमिट है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा और तुरंत के तुरंत होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लिमिट यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका पैसा पे नहीं करते हो। तो भाई अब किसी से भी लोन लोगे या फिर उधार लोगे और उसका पैसा नहीं दोगे तो वो फिर आपको परेशान करेगा, आपके यहाँ कंप्लेन करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो किसी से भी लोन लो, उसका टाइम से पेमेंट करो, वो आदमी भी खुश रहेगा, आपका लिमिट भी इंक्रीज़ करेगा। सिंपल सा फंडा यही है कि आपको बस क्या करना है, अपना यहाँ पर विड्रॉल करते रहना है और जितना जल्दी हो सके उसका रीपेमेंट करिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं एक साथ ही, उसके बाद आप रीपेमेंट करने में टाइम लगाते हैं तो भी आपका लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस ज़्यादा पेमेंट निकाल रहे हैं फिर दे रहे हैं तो मेरा बढ़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पैसे निकालिए, उसके बाद आप टाइम टू टाइम पे करिए, तब जाकर आपका यहाँ पर अच्छे से जो है ये रीपेमेंट, मतलब ये आपका लिमिट जो है इंक्रीज हो सकता है। तो अगर ये थी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर प्रोसेस करना होता है, कैसे आपको यहाँ पर लिमिट इंक्रीज होती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपका ये जो लिमिट है वो और कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल जनरेट, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 9 तारीख को, अगर मैं आज पेमेंट यहाँ से निकालता हूँ तो इसका बिल जो जनरेट होगा वो 9 अक्टूबर को होगा। उसके 5 दिनों के अंदर मुझे ये पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर पैसे निकाल लिए
और आपने 9 अक्टूबर को बिल भी जनरेट करवा लिया, उसके 5 दिनों के बाद आप आखिरी दिन पे पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4,000 लिमिट मिली है तो 4,000 क्या आप पूरा 4 जितना लिमिट उतना निकालिए और उसका पेमेंट करिए, फिर भी आपका लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा पहले पेमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आज ड्यू डेट है, अब 9 तारीख को मतलब यहाँ पर बिल जनरेट हो गया और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 12 तारीख और 13 तारीख को इसका ड्यू डेट है आखिरी, तब आप उस दिन पेमेंट करेंगे। उस दिन पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे, साथ ही में आपका लिमिट भी इंक्रीज नहीं होगा। तो वो ध्यान रखिए और वो चीज़ गलती आप मत करिए। साथ ही में इसके ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बताई है। इस वाली वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।